हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। तो क्लास 8 का हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे अलजेब्रा, जिसका सारा कंसेप्ट, पूरे चैप्टर का कंसेप्ट हम लोग क्लास अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 8 का जो आपका अलजेब्रा चैप्टर था उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अलजेब्रा का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि इसमें क्या क्या टर्म्स है वो टर्म्स लिखिए, और हर एक टर्म का क्या कोफिशिएंट होगा वो भी आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या टर्म्स है। एक ये टर्म है, ये एक ये टर्म है, दो टर्म है यहाँ। पहला टर्म लिख लेते हैं 5xy z², ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या है, -3zy। ठीक है, जिसे भी समझने में डाउट होगा आप जो कंसेप्ट वाला क्लास है वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो 5xy z² -3zy। ठीक है, ये दो टर्म है इसके पास। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो किसी भी टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, इस टर्म का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो जो भी यहाँ पे नंबर है उसे लिख दीजिए। 5 कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे इस टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं। इसमें आपका टर्म्स क्या क्या है, 1 है, x है, x² है। तीन टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, तीनों का कोफिशिएंट देखते हैं क्या होगा। इन तीनों का कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये तो खुद नंबर है। ठीक है, तो इस टर्म में जो नंबर है 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। इस टर्म में कौन सा नंबर दिख रहा है, 1 जो छुपा हुआ है। इस टर्म में कौन सा कोफिशिएंट होगा, जो नंबर छुपा हुआ है 1। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें भी कितना टर्म है, 1 2 3। पहला टर्म 4x² y²। दूसरा टर्म क्या है, -4x² y² और z²। तीसरा टर्म क्या है, z²। ठीक है, तीन टर्म हमारे पास है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, नंबर कौन सा है, 4। ठीक है, इस पूरे टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -4, और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4। चार टर्म है। पहला कौन सा है, 3। दूसरा है -pq। तीसरा क्या है, qr। और फोर्थ है -rp। ये चार टर्म हमारा गिवन है। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 3। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। टर्म का कोफिशिएंट वही होता है जो डिजिट उस पे यहाँ पे लिखा हो, या फिर जो छुपा डिजिट है, 1 यहाँ पे छुपा हुआ, यहाँ -1, यहाँ -1। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना टर्म है आपका, यहाँ भी तीन टर्म है, 1 2 3। पहला टर्म x/2, दूसरा टर्म y/2 और तीसरा टर्म -xy। अब तीनों टर्म का कोफिशिएंट देखते हैं क्या होगा। इस टर्म में देखिए कौन सा नंबर छुपा हुआ है, 1/2। यहाँ 1/2 हो जाएगा कोफिशिएंट। यहाँ पे कौन सा नंबर छुपा हुआ है, 1/2, और यहाँ पे -1। ठीक है, जिसे भी ये टर्म समझने में दिक्कत हो रहा है कि कैसे टर्म का कोफिशिएंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारा दिया हुआ है कंसेप्ट वाले क्लास का, वो जाके पहले देखिए, तब सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, ये जो लास्ट क्वेश्चन है 1 का, इसमें कितना टर्म है, 1 2 3। ठीक है, पहला टर्म 0.3a। दूसरा टर्म क्या है, -0.6ab। तीसरा टर्म क्या है, 0.5b। ठीक है, तीनों टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0.3 होगा। यहाँ पे इसमें क्या होगा, -0.6, और इसमें क्या हो जाएगा, 0.5। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 में क्या है, ये आपको सारा कुछ एक साथ बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सबको अलग अलग लिख लिए। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा मोनोमियल होगा, कौन सा बाइनोमियल होगा, और कौन सा ट्राइनोमियल होगा। मोनोमियल मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। और इनमें से
ये तीनों में कौन सा बिलोंग नहीं करेगा, जिसके पास 4 टर्म होगा या उससे ज्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 टर्म है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पे सिंगल टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टर्म है तो ये आपका क्या होगा, बाइनोमियल होगा। ठीक है, ये 2 टर्म वाला क्या होगा, बाइनोमियल। यहाँ पे सिंगल टर्म है, ये हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 टर्म है तो ये चारों टर्म वाला मोनोमियल में भी नहीं होगा, बाइनोमियल में भी नहीं होगा और ट्राइनोमियल में भी नहीं होगा, ये तीनों में ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म है तो ये आपका किस में आएगा, ट्राइनोमियल में। ठीक, यहाँ पे 2 टर्म है, ये आपका बाइनोमियल में आएगा। यहाँ पे आपका 3 टर्म है, ये किस में आएगा, ट्राइनोमियल में आएगा। यहाँ पे भी 3 टर्म है, ये भी आपका ट्राइनोमियल में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 टर्म है, ये किस में आ जाएगा आपका, बाइनोमियल में। यहाँ पे 4 टर्म है तो ये ना ही मोनोमियल में आएगा, ना ही बाइनोमियल, ना ही ट्राइनोमियल, लेकिन इसे भी हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये तीनों में लाई नहीं करेगा। इसमें सिंगल टर्म है तो ये आपका मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे 2 टर्म है तो ये आपका बाइनोमियल होगा, और ये आपका 2 टर्म है, ये भी क्या होगा, आपका बाइनोमियल होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आपका क्या है, अब एडिशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इन तीनों को हमें ऐड करना है तो सबसे पहले इसको अरेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले किसी को भी लिख लीजिए। पहले हम इसको लिख लेते हैं, AB माइनस BC, ये हम लिख लिए। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में आते हैं। सेकेंड टर्म के पास BC है तो इसके नीचे हम लोग BC के नीचे लिख लेंगे, इसके पास क्या साइन है, प्लस, प्लस BC लिख लिए। ठीक है, अब CA यहाँ पर है नहीं है तो CA को हम लोग आगे लिख लेंगे, माइनस CA। ठीक है, यहाँ पे देखिए CA है और ये प्लस में है तो प्लस CA लिख लिए, और ये AB है, AB आपका यहाँ है तो इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे माइनस AB। ठीक है, सारे टर्म्स को हम लोग लिख लिए। पहले ये दोनों को लिख लिए, इसके पास BC था, BC के नीचे BC लिख लिए। CA था, CA यहाँ पे नहीं था, CA आगे लिख लिए। इसके पास CA है, यहाँ पे CA लिख लिए। AB इससे मैच कर रहा है, इससे, इसके नीचे लिख लिए। जो जिससे मैच करेगा उसके नीचे उसे लिख लेना है। अब अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो बाकी जो खाली जगह है वहां पे 0 0 लिख दीजिए। ठीक है, ताकि आप डाउट में ना रहो कि वहां पे क्या होगा। अब सबको ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस CA और प्लस CA दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी प्लस माइनस है, दोनों कैंसिल होगा, यहाँ भी 0। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे इस तीनों को तो आंसर क्या आएगा, 0। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 3 का क्या है। इन तीनों को ऐड करना है, किसी को भी पहले लिख लीजिए, इसे हम पहले लिख लेते हैं, A माइनस B प्लस AB लिख लिए। अब इसे हमें यहाँ पे नीचे लिखना है तो देखते हैं कौन किससे मैच करेगा, लाइक टर्म्स कौन किसका है, B है, यहाँ भी B है, इसके पास प्लस साइन है, प्लस B लिख लिए। फिर C है, C यहाँ ऊपर है नहीं है तो C को अलग से लिख लेंगे। फिर BC यहाँ नहीं है, BC भी अलग लिखना होगा, BC अलग से लिख लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, जो खाली जगह है वहां 0 0 बैठाते जाएंगे, 0 0, फिर यहाँ भी कुछ नहीं था, 0। ठीक है, अब देखिए C माइनस A प्लस AC, C है, कहीं भी C है, यहाँ है, यहाँ प्लस C। A कहाँ पे है, A यहाँ है, माइनस A। फिर AC कहाँ पर है, AC कहीं नहीं है, AC को अलग से लिख लीजिए। ठीक है, अब जो खाली जगह है वहां 0 कर लेंगे, 0 0 0, फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो देखिए AC अकेला है
ठीक है, AC होगा। फिर यहाँ BC है, यहाँ BC हो जाएगा। यहाँ पे C और C माइनस है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ AB है तो AB लिख लीजिए। यहाँ पे B और B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 0। A और A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 0। तो फाइनल आंसर क्या बचा आपका? AB प्लस BC प्लस AC, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का 3 क्वेश्चन क्या है आपका? ये दोनों को ऐड करना है, किसी को भी पहले लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। ठीक है, अब यहां से हमें लाइक टर्म्स चुन के यहाँ लिखना है। देखिए, इससे मिलता जुलता ये दिख रहा है p स्क्वायर q स्क्वायर। लाइक टर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं? वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल पे पावर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे 3p स्क्वायर q स्क्वायर। अब 7pq है, इसके नीचे आ जाएगा प्लस 7pq, और 5 किसके नीचे आएगा? इसके नीचे। अब तीनों को ऐड करना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9, 7 और 3, यहाँ माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका जाएगा? जो आपका बड़ा नंबर 7 है तो साइन प्लस जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4pq। ठीक है, यहाँ भी देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका जाएगा? जो नंबर बड़ा है तो माइनस साइन जाएगा, 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, 1p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, 1 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी यहाँ 1 है, लिखोगे तो भी यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ करेंगे, तो सॉल्व करते हैं 3 का 4। ये आपका लास्ट एडिशन है, चलिए करते हैं। किसी भी एक को पहले लिख लीजिए, इसे पहले लिख लेते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अगला को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, एम स्क्वायर है, इसके नीचे लिख लेंगे एम स्क्वायर। एन स्क्वायर नहीं है, एन को आगे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। एल स्क्वायर यहाँ है, एल स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, जो भी खाली जगह बचा उसको 0 कर लीजिए। ठीक है, आगे कहीं नहीं है एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब ये तीनों इसके पास नहीं था, तो ये तीनों को जब हम लोग अगला में लिखेंगे तो इसे हम आगे लिखेंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, और जो भी खाली जगह है यहाँ पे 0 0 कर लीजिए। चलिए, ऊपर लिखने का जरूरत नहीं है, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, यहाँ क्या होगा? 2nl प्लस यहाँ क्या होगा? 2mn प्लस फिर यहाँ क्या होगा? 2lm, फिर ये क्या होगा? n स्क्वायर जोड़ेंगे 2n स्क्वायर। ये क्या होगा? m स्क्वायर 2m स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर 2l स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो भी है वो आपका सब्ट्रैक्ट का है। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। तो इसमें सबसे पहला चीज क्या याद रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, मतलब ये वाला चीज हम लोग पहले लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद वाला चीज सबसे पहले लिख लीजिए, क्या है? 12a माइनस 9ab फिर प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग को इसे सजाना होगा। ठीक है, तो इससे सजा लेते हैं। नीचे a है 4a, फिर क्या है? माइनस 7ab, यहाँ ab है माइनस 7ab, फिर b है प्लस 3b, फिर 12 और ये कांस्टेंट नंबर 12। इसके बाद जो कंसेप्ट है वो आपको एकदम याद रखना है कि अब माइनस में क्या करना है? ऐड में तो सिंपली सजा के ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट में जब सजाने के बाद जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में याद रखिएगा सबका साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस में बदलेगा, ये प्लस है तो ये माइनस में बदलेगा, ये माइनस है ये प्लस में बदलेगा, यहाँ प्लस साइन है तो ये माइनस में बदलेगा। ठीक है, सबका साइन चेंज करने के बाद अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो अब ये साइन कोई काम का नहीं है। ठीक है, जो नीचे वाला चेंजेस साइन है अब इसी साइन से हम लोग यहाँ पे आगे काम करेंगे।
तो -12 अब हम लोग लेंगे, -12 और -3, तो माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस का रहेगा, तो 12 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 15। ठीक है, यहाँ माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस आपका माइनस होता है, साइन किसका जाएगा, जो नंबर बड़ा 5 है तो प्लस साइन आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2b। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, साइन किसका जाएगा, जो नंबर बड़ा है, नंबर 9 बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, 9 में से 7 घटाइए 2ab। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन किसका जाएगा, जो नंबर बड़ा है, प्लस प्लस साइन आ गया, 12 में से 4 घटाओ 8 है, ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 का सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख लेते हैं हम लोग। चलिए लिख लीजिए फटाक से, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, अब इसके नीचे इसे सजाना होगा, xy है कहीं, यहाँ है 3xy, अब देखिए yz है तो 5yz, और zx है वो भी है -7zx। इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 लिख लीजिए सिंपली। अब देखिए, सबका साइन तो चेंज करना है, अब सबका साइन चेंज कर लेंगे हम लोग पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस है तो इसे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस है इसे प्लस कर लेंगे, यहाँ प्लस है इसे माइनस कर लीजिए, यहाँ भी प्लस है इसे माइनस कर लीजिए। ठीक है, सबका साइन चेंज करना मत भूलिएगा, साइन चेंज करेंगे उसके बाद ही आंसर आपका सही आएगा। अब देखिए, यहाँ तो कुछ नहीं है, 10 में से -0 करेंगे तो 10 ही बचेगा, 10xyz। ठीक है, आगे देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है तो प्लस साइन आएगा, 7 में से 2 घटाइए 5zx। यहाँ पे आइए, यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा, 5 + 2 7yz। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका जाएगा, जो नंबर बड़ा है, प्लस आ जाएगा, 5 में से 3 घटाइए 2xy, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग 4 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट करना है इससे। ठीक है, जितना ज्यादा टर्म्स हो उतना ध्यान से कीजिएगा, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग पहले, 18 - 3p - 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ठीक है, ध्यान से बनाओगे कभी गलत नहीं होगा। अब हम लोग एक एक टर्म्स को देख लेते हैं, उसके जैसा कौन है। यहाँ पे देखिए, 18 के जैसा कौन है 10, क्योंकि दोनों के पास वेरिएबल नहीं है, 10 लिख लिए, माइनस साइन है माइनस लगा दो, p है कहीं है p -8p, q है कहीं 7q प्लस 7q। ठीक है, pq है -3pq, pq² है प्लस 5pq², p²q है प्लस 4pq। देख लीजिए, 18 से 10 मिल रहा था -10, p से आपका 8p मिल रहा था -8p, 11 से आपका 7q। ठीक है, pq से -3pq, pq² से 5 और यहाँ पे 4। ठीक है, सबका साइन चेंज कर लीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा, नंबर कौन सा बड़ा 5 तो प्लस साइन आएगा, 5 में से 4 घटाइए 1 लिखने का जरूरत नहीं है, p²q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का होगा, 5 + 2 7 7pq²। अगला देखिए, प्लस 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 होगा, 5 3 8pq। ठीक है, आगे देखिए 11 और यहाँ 7 है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का, 11 7 18q। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका जाएगा, जो नंबर बड़ा है, नंबर कौन सा बड़ा है 8 तो प्लस साइन आएगा, 8 में से 3 घटाओ 5p। यहाँ पे आइए, प्लस 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 होगा तो
प्लस कीजिए 18 + 10 28। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था वो हमने काफी अच्छे तरीके से आपको कोशिश किया समझाने का और ये कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे साथ आप भी मेहनत कीजिए और जिसे भी कोई भी टर्म्स या फिर कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पे इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट हमने समझा रखा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास एंड होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो वो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद।